हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्रॉब्लम स्टूडियो पर। तो आज की क्लास होने वाली फिजिक्स की, जिसमें हम करने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स के पार्ट 1 जो पहली किताब है पार्ट 1 उसके हम करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो ये है 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को हम आंसर लगाएंगे। इसके केवल क्या लगाएंगे, हम आंसर्स लगाएंगे। तो पहला आंसर क्या है, पहला आप आंसर लगाएंगे तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, आप करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलम। भाई इसमें ब्लैक इंक पड़ गई, इस वजह से ये ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन है ये ब्लू। बात क्लियर। तो पहला का आंसर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलम है। क्या है, न्यूटन प्रति कूलम है। अब कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है इसका, है कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति, प्रति का मतलब प्रति न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। तो आप सबको पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल क्या होता है, 10। तो लिखूं मैं, बताओ बताओ, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 जूल। बात क्लियर। अब देखो, अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताओ जल्दी से। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, बहुत जल्दी। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, बहुत जल्दी बताओ। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वो होता है जूल, जूल प्रति कूलम। क्या होता है, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। अब इसका आंसर टिक करो जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की विमा क्या है। विमा, विभव सूत्र अगर आपने नहीं पढ़े हो तो मैंने करा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वो वीडियो ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका उस वीडियो का लिंक दे दिया, आप वहां पर टिक करोगे डायरेक्ट उस वीडियो पर जाकर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो विमीय सूत्र आप वहां से निकालना सीख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है मैंने। तो यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे, निकालना नहीं इसका, डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे। प्रतिरोध की विमा क्या है, यानी विमीय सूत्र क्या है, बताओ। प्रतिरोध की विमा तो Ml2 T-3 T-3 A-2, Ml2 T-3 A-2। ठीक है, इसको कोष्ठक में बंद करके लिखना है। बात क्लियर। Ml2 T-3 A-2 जो है आपकी प्रतिरोध की विमा है। प्रतिरोध की विमीय सूत्र, प्रतिरोध का क्या विमीय सूत्र है, प्रतिरोध का। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वैद्युत धारा घनत्व, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में संबंध है, तथा अपवाह वेग BD में क्या संबंध है। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में क्या संबंध है। तो उसमें सूत्र क्या बनेगा, इसका जो संबंध बनेगा वो बनेगा J बराबर NeVD। ये क्या बनेगा आपका, ये संबंध बन गया, वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति या नमन कोण का मान क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हैं, चुंबकीय ध्रुव, उन पर जो नति कोण है, जो नमन कोण है, उसका मान कितना है, कितने डिग्री का बनता है वहां पर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण है वो कितने डिग्री का बनता है। तो वो बनता है मेरे भाई 90 डिग्री का। कितने का बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। बात क्लियर। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग BD में संबंध क्या है, J बराबर NeVD। ठीक है, अब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बात क्लियर, 90 डिग्री होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज का जो नियम है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का जो नियम है वो है आपकी ऊर्जा पर आधारित। किस पर, ऊर्जा पर आधारित। तो आप इस पर लिख सकते हैं ऊर्जा,
आंसर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा। बात करिए क्या लिखेंगे, ऊर्जा। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका नाम क्या है, तो उनका क्या नाम है बताओ। लेंज का नियम किस भौतिक राशि पर किस भौतिक राशि संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के। अब कह रहा है सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो वो कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है हमारी रेडियो तरंगे। कौन सी है, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। आप इनको बिल्कुल याद कर लेना भाई, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनमें से कम 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे इस क्लास से, और सारे के सारे फंस जाए, वो भी किसी की देखा नहीं किसी ने, ठीक है। और वरना 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही आने तय है। पूरी फर्स्ट पार्ट का निचोड़ है ये, फर्स्ट पार्ट का क्या है, निचोड़, अनसॉल्व में से उठाई हुई क्वेश्चन है, आप देख लेना इनको। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या बताओ, प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकंड, ओम सेकंड, क्या होता है, ओम सेकंड, ओम सेकंड। बात क्लियर। देखो आप दोबारा से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना, 1.6 10⁻⁻⁻⁰ जूल। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। प्रतिरोध की विभव क्या है, ml2 T-3 A-2। बात क्लियर। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपव्यय वेग BD में संबंध है, J बराबर NE/VD, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का बनता है नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर। लेंज का नियम किस भौतिक राशि की संरक्षण पर आधारित, तो ऊर्जा की संरक्षण पर आधारित। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेकंड, ओम सेकंड। ये रहे क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। और मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ अपने इसका। धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर। और बने रही 2025 की तैयारी जो है हमारे बने चैनल से करिए, आपके 90+ नंबर आएंगे। बस क्लियर, ओके, जय हिंद।